बाधित है। यहाँ पर नाला पार कर तेल का टैंकर जो कर रहा था वो बीच में ही फंस गया। हाईवे पर लंबी कतार वाहनों की लग गई है। 2 घंटे से यातायात बाधित है। यहाँ पर कालाढूंगी से ये खबर दे रहे हैं आपको, और तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। जबरदस्त बहाव, एक टैंकर यहाँ पर पार करने की कोशिश कर रहा था इस पानी के तेज बहाव के जरिए, लेकिन बीच में ही ये टैंकर फंस गया, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इसके पीछे लंबी कतार वाहनों की, जबरदस्त जाम यहाँ पर लग गया है। और देखिए किस तरह से बीच में ये टैंकर फंस गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दरअसल बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले पूरे उफान पर हैं और कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया हो। और ये तस्वीरें कालाढूंगी से आई हैं। रामनगर हल्द्वानी मुख्य हाईवे है ये। मेथी शाह नाला पूरी तरह से उफान पर, बीच में एक टैंकर फंस गया। टैंकर चालक की ओर से पार करने की कोशिश इसको की गई थी, लेकिन बीच में ही ये टैंकर फंस गया है। प्रशासन सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा है, लेकिन यातायात 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, बाधित है। नाला पार करने की कोशिश कर रहा था तेल का टैंकर, लेकिन बीच में ही फंस गया। इसके बाद अब हाईवे पर लंबी कतार वाहनों की लग गई है। ये तस्वीरें आपको देखकर लगेगा कि किसी मामूली सी सड़क की तस्वीर होगी, लेकिन ये हाईवे बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर ये नाला फंस गया है। जबरदस्त बहाव पानी का नैनीताल की कालाढूंगी से ये तस्वीरें आई हैं सामने। एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों को, बीच में ही किस तरह से ये टैंकर फंस गया। फोन लाइन पर मेरे साथ सतीश कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सतीश, अभी क्या स्थिति, क्या अभी भी टैंकर फंसा है या फिर प्रशासन की ओर से मदद यहाँ पर पहुंची है? जी, साफ तौर से देहरादून से जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी थी वो सटीक बैठी है। नैनीताल जिले में भारी बरसात होने के कारण नदी नाले ये सब अपने तूफान पर आ चुके हैं। और साफ तौर से एक मेथी नाला जो कालाढूंगी में है, जो रामनगर हल्द्वानी को रोड पे जोड़ता है, वहां पे एक टैंकर फंस गया, जो जिसके कारण वहाँ मलबा आने से उसके टायर जाम हो गए और वो करीबन 1 घंटे से फंसा है। लेकिन यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया हुआ है। लोग यहाँ पे जो मौके की पुलिस है वो आई है और आपदा के सामान लगाकर उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन करीबन 1 घंटे बाद भी अभी पानी का जो प्रवाह है वो कम नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए नदी नाले जो हैं वो पूरी तरह से उफान पर हैं। पहले से ही मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया था भारी बारिश का, और जिसका असर अब इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। वहां पर आप कह रहे हैं प्रशासन की टीम नहीं पहुंची है मदद के लिए, क्योंकि ये हाईवे है, मुख्य मार्ग है ये, ऐसे में वहां पर क्या और भी गाड़ियां फंसी हुई हैं इस टैंकर के फंस जाने की वजह से? जी, साफ तौर से जिस तरीके से टैंकर फंसा हुआ है उसमें एक ज्वलनशील पदार्थ है, कहीं कोई बड़ा हादसा हो जाए अगर वो पलटता है तो अगल बगल में जो हल्द्वानी वाली रोड है और रामनगर वाली रोड है उसमें करीबन 3 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। और साफ तौर से देखने में आ रहा है कि प्रशासन की टीम जो आई है, पुलिस जो उसको क्रेन से निकालने की कोशिश कर रही है। जी ठीक, आपका शुक्रिया सतीश जानकारी इस पर देने के लिए। तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव, नाला पार करते समय ये टैंकर बीच में ही फंस गया, क्योंकि जबरदस्त बहाव, तेज बहाव पानी का, और ऐसे में जो टैंकर चालक है वो पार नहीं कर पाया। पीछे लंबा जाम लग गया है। फिलहाल कोशिश हो रही है, प्रशासन की टीम पहुंची है, लेकिन देरी से टीम पहुंची है। 2 से ढाई घंटे का वक्त बीत चुका है इस टैंकर को यहां पर फंसे हुए। और खबर अब चमोली से, जहां गौचर आईटीबीपी कैंप के पास भारी भूस्खलन हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। हाईवे पर कई गाड़ियां फंस गई हैं, दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। चमोली से एक खबर, गौचर आईटीबीपी कैंप के पास भारी भूस्खलन, लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया है एक बार फिर से। और तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव हैं ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर अपनी इस वक्त देख पा रहे हैं। मौसम का बदला मिजाज पूरी तरह से यहां पर है। जबरदस्त बारिश और बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, भूस्खलन की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं, किस तरह से पहाड़ों से खिसक कर भारी संख्या में जो मलबा है वो नीचे की ओर आता हुआ, और इस वजह से बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बाधित हो गया। नीचे लोगों की भीड़ भी आप देखेंगे। सोचिए लोगों के ऊपर उस वक्त क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा और किस कदर खौफ होगा, क्योंकि ऊपर से खिसक कर पहाड़ों से जो मलबा है वो नीचे की ओर आया। लोग भी आसपास वहां पर मौजूद थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इसकी देख पा रहे हैं। और जो हाईवे है वो पूरी तरह से बाधित हो गया है इसके बाद, क्योंकि मुख्य मार्ग पर
जो आने जाने का रास्ता है वहां पर मलबा खिसक कर पहाड़ों से नीचे आ गया है। ऐसे में लोग बीच में ही फंस गए हैं। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार है। भारी परेशानी लोगों के सामने, भारी भूस्खलन जिसकी ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं। भारी बारिश के बाद किस तरह से पहाड़ों से खिसककर मलबा नीचे की ओर आ गया। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें आई हैं सामने। बद्रीनाथ हाईवे की हैं ये तस्वीरें, गौचर आईटीबीपी कैंप के पास की हैं ये तस्वीरें, जहां पर जबरदस्त भूस्खलन, लैंडस्लाइड देखिए किस तरह से लोगों के बीच हड़कंप मच गया, भगदड़ मच गई लोगों के बीच। उन्हें ये डर सता गया कि कहीं उनके ऊपर आकर ये मलबा ना गिर जाए। और ये तस्वीरें आप दो अलग अलग देखिए। अब इससे पहले हमने तस्वीर आपको दिखाई थी नैनीताल कालाढूंगी की, और अब दूसरी तस्वीर है गौचर चमोली बद्रीनाथ हाईवे की तस्वीर। प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसी तरह के हालात फिलहाल भारी बारिश की वजह से बने हुए हैं। जनजीवन पूरी तरह से लोगों का अस्त व्यस्त, कई जगहों पर लोग फंस गए हैं लैंडस्लाइड की वजह से। नदी नाले पूरी तरह से उफान पर। कालाढूंगी की पहली तस्वीर विंडो में आप देख पा रहे हैं, जहां पर टैंकर बीच में ही फंस गया। टैंकर चालक की ओर से पार करने की कोशिश की जाती है, लेकिन टैंकर बीच में ही फंस गया। इसके पीछे लंबी कतार बाकी गाड़ियों की लग गई। यहाँ पर समस्या नदी नाले उफान पर होने की वजह से। और दूसरी तस्वीर आप गौचर चमोली की देख पा रहे हैं, आईटीबीपी कैंप के पास की ये तस्वीर। बद्रीनाथ हाईवे है ये, जहाँ पर भारी बारिश के बाद मलबा खिसक कर ऊपर से नीचे जो इलाके हैं वहां पर आ गया है। और सोचिए नुकसान भारी यहाँ पर, और गनीमत ये रही कि लोग सभी सुरक्षित हैं। बड़ा हादसा ये हो सकता था, क्योंकि नीचे तस्वीरों में आप लोगों को भी खड़ा देखेंगे। गौचर की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं हाईवे की, लैंडस्लाइड जब होती है तो देखिए उस दौरान की यही तस्वीरें, नीचे आपको तस्वीरों में लोग भी नजर आएंगे। बड़ा ही हादसा हो सकता था, लेकिन वक्त रहते लोगों की नजर पड़ी और सभी साइड में हो गए। लेकिन मुख्य मार्ग बाधित हो गया है। एक तरफ जो लोग थे वो उसी तरफ फंस गए हैं, दूसरी ओर अब नहीं जा पा रहे हैं इस हाईवे के बाधित हो जाने की वजह से। तो उत्तराखंड की आज की ये दो तस्वीरें हैं, और दोनों ही एक्सक्लूसिव हैं ये तस्वीरें, जो हम अपने दर्शकों को फिलहाल दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड की आज की ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर कालाढूंगी नैनीताल की जहां टैंकर बीच में फंस गया। दूसरी तस्वीर चमोली गौचर आईटीबीपी कैंप के पास की, जहां पर भारी भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित हो गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कासगंज में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि एक शख्स की गंभीर हालत बताई जा रही है, जिसकी हालत नाजुक है। अभी अस्पताल में इलाज उसका चल रहा है। पुलिस ने 7 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 3 तमंचे बरामद हुए हैं। घटना सोरों थाना क्षेत्र के होडलपुर गांव की है। पुलिस के मुताबिक गांव के ही 2 पक्षों में लंबे अरसे से विवाद चला आ रहा था, और इसी वजह से एक पक्ष के लोगों ने अवैध तमंचों से फायरिंग की। इसमें गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया है। कासगंज से यह पूरा मामला सामने आया है। हत्या की वारदात यहां पर अंजाम दी गई। पुरानी रंजिश बताई जा रही है 2 पक्षों के बीच में, जिसके बाद ये पूरा खूनी संघर्ष, एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष पर हमला किया गया, गोलियां चलाई गई अवैध तमंचे से। 3 लोगों की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर है। 6 से 7 अभियुक्त जो है वो हमने पकड़ लिए हैं, उनको अरेस्ट कर लिया है, और उनसे जो उन्होंने जो असला है उससे फायर किया था वो भी बरामद कर लिया गया, और जो विधिक कार्रवाई वो की जा रही है, और पूरा जो यहाँ पे गांव में स्थिति है वो नियंत्रण में है। हम मौके पे मौजूद है। और घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। 2-3 अलग तरह की रंजिश उन्होंने बताई हैं। पिछले साल भी मुकदमा हुआ था, एक मर्डर हुआ था लास्ट ईयर, जिसमें एक लड़का और लड़की का, जिसमें कुछ पक्ष जेल गया था। तो उन्हीं सब घटनाओं का मिला जुला यह नतीजा था कि आज इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को हिरासत में लिया है, और जितने भी लोग इसमें अक्यूज थे सब पुलिस की कस्टडी में हैं। आगे की वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। तो कासगंज से ये दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। पुराना ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। 3 लोगों की मौत हो गई है, इसके अलावा एक की हालत गंभीर बनी हुई है। और इस पूरे मामले पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। कासगंज जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से प्रदेश दहल गया।
हत्यारों के फरार होने की खबर है। उत्तर प्रदेश में धारावाहिक आपराधिक घटनाओं को देखकर लगता है कि प्रदेश की बागडोर अब शायद भाजपा सरकार के हाथ से निकलकर बदमाशों के हाथ में चली गई है। यूपी सरकार पर निशाना साधा इस वारदात के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। और कानपुर के संजीत अपहरण और हत्या